तो तीनों नीचे रह गए, ऊपर नहीं आए। तो विक्रम ने आस पड़ोस में जो खेतों में काम कर रहे थे उनको बुलवाया और वो रस्से के साथ ऐसे नीचे गया। उसने जाकर देखा कि तीनों कुएं के अंदर बेहोश है। तो विक्रम ने नरेंद्र और सुरेश को अपने साथियों की सहायता से कुएं से बाहर निकाला। जो इसी दौरान विक्रम भी बेहोश हो गया। जो तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना पाकर हमारे एसओ साहब फायर ब्रिगेड ग्राउंड मौके पर पहुंचे। जो मौके पर जाकर कुएं के अंदर से फायर ब्रिगेड की सहायता से जयपाल को कुएं से निकाला, जिसकी मौत हो चुकी थी। हिसार में सिहाडवा गांव के कुएं की गैस चढ़ने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि चौथे व्यक्ति को लोगों ने समय रहते बचा लिया। घायल बेसुध किसान को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घटना की सूचना पाकर हिसार जिले के प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। शवों को निकालकर हिसार के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए दाखिल करवाया गया है। किसान नेता दिलबाग हुड्डा ने सरकार से मांग की है कि मरने वाले किसानों को एक नौकरी व उनकी आर्थिक मदद की जाए। हिसार में कुएं की गैस चढ़ने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों के नाम सुरेश, जयपाल तथा नरेंद्र शामिल है। घायल किसान विक्रम को बचा लिया गया है, उसे निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मरने वालों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और आजाद नगर एसएचओ बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गांव के इंद्र के कुएं की सफाई के लिए जयपाल, नरेंद्र, सुरेश और विक्रम पहुंचे। सभी आस पड़ोसी हैं और साथ साथ ही खेत है। सबसे पहले कुएं में जयपाल उतरा। जब वह ऊपर नहीं आया तो उसे देखने के लिए नरेंद्र कुएं में गया। दोनों के ऊपर न आने पर सुरेश भी कुएं में चला गया। इसी दौरान विक्रम भी कुएं में उतर आया, परंतु सीढ़ियों पर ही उसकी तबीयत खराब होने पर वह बाहर आ गया और विक्रम ने शोर मचाया। शोर सुनने के बाद आस पड़ोस के किसान कुएं पर पहुंचे। इसके बाद गांव के ग्रामीणों को सूचना दी गई। डीएसपी कप्तान सिंह, जयपाल, सुरेश चंद्र कुएं में चले गए थे। बाद में विक्रम ने अपने साथियों को लाया तो विक्रम बेहोश हो गया है। नरेंद्र व सुरेश को गंभीर रूप से अस्पताल में लाया गया, परंतु तीनों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। सिहाडवा के चश्मदीद किसान कश्मीरी ने बताया कि जयपाल पहले गया, फिर सुरेंद्र, फिर नरेंद्र गया, सुरेश उसके बाद, परंतु हाथ छुड़ने के बाद सुरेश कुएं में गिर गया था। कुएं को चालू करने के लिए पंखे को साफ करने के लिए उतरे थे। इसी दौरान चौथे विक्रम अंदर गया, वह बेहोश हो गया है। ग्रामीणों को सूचना देकर विक्रम बाहर निकला, जिसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 3 किसानों की मौत हुई है। देखिए, ये शाड़वा गांव जो है नड़वा हल्का गांव पड़ता है ये, और मेरा गांव जैसा ही है, मेरा परिवार भी रहता है उसमें। तो इसकी इस तरह से कहानी हुई। सुबह ये 9 साढ़े 9 बजे का हादसा है। तो ये अपने कुआं है, नरेंद्र जो लड़का इसमें एक्सपायर हुआ है, जवान लड़का, बिल्कुल हट्टा कट्टा, उनका कुआं था। ये तीनों 4 यार दोस्त ही जो हैं, आपस में एक दूसरे मदद करते रहते हैं दोनों। जैसे जो जयपाल भी है, सुरेश भी है। तो ये कुएं की सफाई करने के लिए गई थी नीचे। तो उसमें कुछ नीचे गारा मिट्टी कोई 15-20 बाल्टी निकाल भी ली थी इन्होंने। तो वो निकालने के बाद पता नहीं क्या नीचे से कोई गैस निकली कोई। तो गैस में मतलब वो पहले तो वो 2 बेसुध हो गए उसमें। जो तीसरे वाला था वो उसके अंदर देखा भी देर लगा दी इसने। तो वो निकालने गया तो उससे पहले उसने विक्रम लड़का उसके बाद फ़ोन भी कर दिया था कि वैसे ऐसे कहानी बन गई और भाई तुम आओ भाग के। तो वो लड़का अंदर गया ना, तो वो भी फिर बेहोश हो गया। तो चौथा जो लड़का है ना, उसने फिर शोर मचा दिया कि भाई ऐसे ऐसे कहानी बन गई। और वो गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए, ट्रैक्टर वगैरह भी ले आए, प्रशासन का भी वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने मौके पर भी उनको निकाला। तो वो मेरे ख्याल में तो उसी टाइम पूरे हो चुके थे, लेकिन डॉक्टरों ने फिर बाद में ही मृत घोषित करें। तो बहुत गंभीर हादसा है। तीनों ही लड़के युवा हैं, 30-32 की उम्र में है। एक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-4 साल के। तो मैं तो इसमें बड़ी चिंता है इस बात की कि किसान का कैसे काम चलेगा इस तरह से। पिछले साल भी 2 किसान इसी तरह कुएं में दब के गुजर गए थे, कुआं बैठ गया था। ये तो कुएं की सफाई कर रहे थे। तो कारण तो इसमें देखो, वैसे तो फिर भी ये डॉक्टर लोग बता पाएंगे, लेकिन हमारे अनुसार, जानने के अनुसार, जितनी हमारी समझ है कि नीचे से जो मिट्टी जो निकाली है ना, गिल्ली मिट्टी थी, उसमें 15-20 बाल्टी जो निकाली, नीचे से गैस निकली उसमें वो मतलब बेसुध हुए हैं। तो बड़ा गंभीर हादसा है, बहुत ही चिंता का विषय है। परमात्मा से करेंगे भाई इनकी परमात्मा भाई इनको परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा हादसा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी परिवार की आर्थिक उससे भी सहायता करे। इनका 1-2 परिवार का सदस्य उसको नौकरी भी दे। तो हम तो किसान होने के नाते इस तरह की कहानियों में मदद करते रहते हैं। और ये तो हमारे किस्म का गांव, मेरा गांव ही लगा लो, मेरा गांव लुदास में और शाड़ों में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं तो सरकार से चाहूँगा तुरंत इन परिवार की सहायता करे। आज सुबह करीब 9:30-10 बजे नरेंद्र सन ऑफ सतबीर
अपने साथियों जयपाल सनो बलजीत, सुरेश सनो बलवान व विक्रम सनो जयवीर के साथ अपने खेत में लगे ट्यूबवेल की मरम्मत करने के लिए खेत में गया था। जो पहले नरेंद्र कुएं के अंदर रस्सी की सहायता से अपने नीचे गया, जो कुएं के अंदर जल गैस में थी वो नीचे ही रहेगा। उसके बाद फिर जयपाल गया और फिर ऊपर से सुरेश ने इनको आवाज़ लगाई, जो आवाज़ नहीं आने पर सुरेश भी नीचे कुएं के अंदर से सहायता से चला गया। जो तीनों नीचे रह गए, ऊपर नहीं आए, तो विक्रम ने आस पड़ोस में जो खेतों में काम कर रहे थे उनको बुलवाया और वो रस्से की सहायता से नीचे गया। उसने जाकर देखा कि तीनों कुएं के अंदर बेहोश है। जो विक्रम ने नरेंद्र और सुरेश को अपने साथियों की सहायता से कुएं से बाहर निकाला। जो इसी दौरान विक्रम भी बेहोश हो गया। जो तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना पाकर हमारे एचओ साहब फायर ब्रिगेड गाँव मौके पर पहुंचे। जो मौके पर जाकर कुएं के अंदर से फायर ब्रिगेड की सहायता से जयपाल को कुएं से निकाला, जिसकी मौत हो चुकी थी। जो बाद में अस्पताल में आने पर इलाज के दौरान नरेंद्र और सुरेश की भी मौत हो गई थी। 3 किसान इसमें मौत हुई सर। हाँ, इसमें जो 3 किसान जयपाल नरेंद्र सुरेश की जो दुखद चौथा मौत किसान हो गई। क्या? विक्रम का अभी जेर इलाज है, अब उसका ठीक है, हालात ठीक सर। अब हालत ठीक है। सर अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? पुलिस में जो इसमें इत्फाकिया जो दहलीगैस की मौत हुई है, तो इसकी कार्रवाई 174 की जो की जा रही है। बताओ क्या हुआ? पहले एक तो नीचे वो बाल्टी के साथ में चलिया गया, जो नीचे मिट्टी भरने 5-10 बाल्टी काटी, वो बेहोश हो गया। कौन गया था? पहले गया था जयपाल और फिर काड़ू गया नीचे नरेंद्र। वो एकदम बेहोश हो गया ना, बोले बेहोश हो गया। मैं ऊपर रह गया एकला, अपने पास में और सतवीर था, बोले सतवीर ने लिया, बोला कि भाजगी ने। मैं भाजगी सतवीर के पास गया, सतवीर मिला नहीं, गम्मा लिया था। इतनी देर में आया तो काड़ू बेहोश हो गया। फिर मैंने फोन करे, फिर गम्मद आदमी आ गई। फिर ये सुरेश आया, सुरेश आंधी, सुरेश नीचे बढ़िया, सुरेश आधा बाहर आ गया था। खच लो खचे, इतना हाथ छूट गई सुरेश की, सुरेश भी नीचे गया। फिर हाँ गैस इतनी, फिर चौथा आदमी फिर वो अपने वो काटू के नाम से काटुआ के नाम से हाँ विक्रम। फिर विक्रम का आड़ा रस्से बांध की न, फिर विक्रम गया है। विक्रम पहले तो सुरेश को बांध बाहर आ गया, सुरेश ने खींच लिया। फिर काड़ू के बांध गया, नरेंद्र के बांध गया है, तो वो भी बेहोश हो लिया था। बाहर आ गई न, फटाफट काट दिया, बाहर आ गई होश आ गया। जयपाल को फिर वो स्टाफ जाएगी न, फिर निकाला है। कितना गहरा होगा ये कुआं? 20-22 फुट होगा। हाँ 25 होगा वैसे। 25 है कोई? हाँ, उसमें 2-1 फुट की काप थी, उसमें 2-2.5 फुट काप थी। पानी के अंदर गैस निकली है। जो मतलब क्या नाम के किस लिए गए थे जी नीचे कुएं? क्या नीचे तो कुआं खाली करा थे जी, पानी लगाने के लिए कुआं साफ कर रहे थे, साफ करके चलाएंगे इसको। दोबारा शुरू करना चाहते थे आप? चालू करना चाहते थे? हाँ चालू करने के लिए पंखा वो हांडी नीचे दब रही थी, वो उसको निकालने के लिए। जो उसकी जो मिट्टी थी वो निकाल के साफ कर रहे थे। हाँ दोबारा चालू हो जाए। हाँ दोबारा चालू हो जाएगा। तो कितने लोग थे जी टोटल? उस टाइम तो हम 3 थे जी। एक नीचे बेहोश हो गया, तो फिर नरेंद्र नीचे बढ़ गया, मैं एकला रह गया ऊपर। मैं पड़ोस में एक सतवीर अपना उसके पास भाज के गया। मैं कहा भाई वो गाँव में आ गया था, मिला नहीं। वो वापिस आए तो नरेंद्र बेहोश हो लिया। फिर मैंने फ़ोन करे हैं, फिर गाँव वाले सारे आ गए। फिर ये सुरेश आंधी रसब सुरेश नीचे गया है, सुरेश बेहोश हो गया। फिर तीसरा काटू है, काटू बांध गया है रस्से, वो काटू बेहोश हो गया, उसको निकाल दिया हाथों हाथ, उसको रस्सा बंध गया था कड़िया में। सुरेश पकड़ के आधा बाहर आ गया था, आधा बीच में थे नीचे। हाँ बेहोश हो गया। इसमें कितने दिनों की मौत होगी? तीन ही मौत हो गई। अच्छा, एक को बचा लिया। हाँ एक तो जो निकालने वाला था वो बच गया। एक हाँ जो रस्से बांध के आया था नीचे जाके, एक बच गया, एक बच गया। 3 ही मौत हो गई। और कब की घटना है जी ये 10 बजे की, हाँ 10 बजे की, 11 बजे की घटना है। 10 बजे की घटना। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम कश्मीर है जी। बताओ जी सर, ये जो घटना हुई है, 3 किसान की जो आज मृत्यु हुई है, किस गांव का मामला है और क्या मामला था? ये शाड़वा गांव का मामला है सर। इस एक का नाम नरेंद्र है, एक का सुरेश है, एक का जयपाल है। और ये कुएं के अंदर मिट्टी निकालने के लिए बड़े थे। उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ रही थी कुएं में, मोटर टमाटर जचाने के लिए, बाड़ी में पानी में की सिंचाई करनी थी। और उसके अंदर गैस बनी हुई थी। पहले उसमें जयपाल गया है, जयपाल नहीं निकला तब नरेंद्र गया है।
नरेंद्र भी नहीं निकला, तब सुरेश गया है गांव से जा कर के, और सुरेश भी नहीं निकला। उसके बाद काटू है, हमारे गांव में काटू बोलते हैं हम उसको, वो लड़का गया है, वो उसने 2 जनों को निकाला है, नरेंद्र को और सुरेश को। तीसरे को निकालना नहीं पाया, वो भी बेहोश हो गया। ये फिलहाल वो ठीक है, उसको जिंदल हॉस्पिटल में ले आए हैं एक बार ट्रीटमेंट के लिए, फिलहाल वो ठीक है। और ये गरीब परिवार से हैं, इनकी आर्थिक सहायता की जाए, सरकार से यही मांग है। और छोटे छोटे बच्चे हैं इनके तीनों के। तो कितना फुट गहरा कुआं? लगभग 20-25 फुट गहरा कुआं है। तो कितने लोगों की मौत हुई है जिसमें? 3 लोगों की मौत हुई है जी। तो अब प्रशासन और सरकार से किस प्रकार की मांग करते हैं आप? प्रशासन और सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि तीनों के गरीब परिवार से हैं, और इनके बच्चे जमा छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं इनकी आर्थिक सहायता की जाए। नाम क्या है जी आपका? सुनील।